उस अफसर के ऊपर, इसका भी प्रावधान इस कानून के अंदर हो। ये हमारा दूसरा मुद्दा है। आज दिल्ली के अंदर एक बड़ी अजीब व्यवस्था है। दिल्ली क्या, पूरे देश के अंदर राशन कार्ड लोगों के नहीं बनते। छोटी सी चीज है, राशन कार्ड बनने चाहिए, व्यवस्था के अंदर खुद ही बन जाने चाहिए। उसके बाद वो बेचारा काउंसलर के पास जाता है, वो बेचारा एमएलए के पास जाता है, वो बेचारा फिर मुख्यमंत्री के पास आता है, फिर भी उसका राशन कार्ड नहीं बनता। आज आपको अपने इलाके में कुछ भी काम कराना हो, आप कहीं जाके कह दो जी वो स्ट्रीट लाइट खराब है, उसका बल्ब ठीक करा दो। रात को मेरी बेटी कॉलेज से आती है तो इसलिए वो असुरक्षा होती है। आप किसी के पास चले जाओ, सरकार कहेगी पैसा नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि फुटपाथ तोड़ तोड़ के बनाते रहते हैं। पैसा तो है, पैसे की तो कमी नहीं है, लेकिन जो जनता चाहती है वो काम नहीं होते। सरकार या तो अपने बंद कमरों में निर्णय ले लेती है, उसमें कोई भी कारण हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है। भाई जब तक 50 करोड़ से कम का काम नहीं होगा तो काम ही नहीं समझते, 100 करोड़ से कम का काम नहीं होगा तो काम ही नहीं समझते। मेरे इलाके में सरकारी पैसा कहां खर्च होना चाहिए, ये अब इस देश के नेता और अफसर तय ना करें, ये इस देश की जनता तय करे, उस इलाके के लोग तय करें। इसलिए तो हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, इसलिए थोड़ी लड़ी थी कि वो अंग्रेज चले जाएंगे और दूसरे किस्म के लोग आ जाएंगे। इसलिए थोड़ी लड़ी थी कि पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा करते थे, अब अपने नेताओं के चक्कर काटेंगे। तो हम दिल्ली के अंदर शुरू करना चाहते हैं, स्वराज की परिकल्पना है हम लोगों की। इसी को स्वराज कहते हैं, सीधे जनता का राज, मेरा राज, जनता का राज। ये स्वराज का कानून हम दिल्ली के अंदर लाना चाहते हैं। ये तीसरा मुद्दा है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, इसमें तो मुझे लगता है किसी पार्टी को, बीजेपी के भी मैनिफेस्टो में है, कांग्रेस भी इसके लिए लड़ती रही है, आम आदमी पार्टी भी ये मांग कर रही है। पांचवा मुद्दा है बिजली कंपनियों का ऑडिट। ऑडिट तो होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। और बिजली कंपनियों का ऑडिट होने के बाद जो रिपोर्ट आए वो इस देश की जनता के सामने रखी जाए, और उसके बाद हम सब लोग मिलकर तय करें कि बिजली के रेट क्या होने चाहिए। इसमें पार्टीबाजी ना करें, कोई कहता 30%, कोई कहता 50%, ये सारी अलग है। हम सारे मिलकर तय करें कि दिल्ली के अंदर बिजली के रेट क्या होने चाहिए। लेकिन एक सच्चाई पता तो चले कि इन बिजली कंपनियों में आखिर हो क्या रहा है। ये हमारा पांचवा मुद्दा है। छठा मुद्दा, कई बार ये आरोप लगाया गया है कि दिल्ली के अंदर मीटर बड़े तेज चल रहे हैं, इसके कई आंकड़े भी दिए गए हैं। इन मीटरों की जांच होनी चाहिए। सातवां मुद्दा, दिल्ली में पानी की व्यवस्था। कई सारे माननीय सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। दो मुद्दे हैं पानी को लेके। एक तो मुद्दा यह है कि दिल्ली के अंदर पानी के बिल बहुत आ रहे हैं जी। कुछ लोगों ने कहा कि मीटर तो 4 लाख हैं, 5 लाख हैं, जितने भी हैं, लेकिन जो बिल आ रहे हैं वो बहुत आ रहे हैं और जनता बहुत ज्यादा दुखी है उन बिलों से। तो उनको तो थोड़ी रिलीफ मिलनी चाहिए। उनको अगर, चलिए मान लीजिए 4 ही लाख लोगों को मिल गई रिलीफ, क्या फर्क पड़ गया। चलिए मान लीजिए 2 ही लाख लोगों को मिल गई रिलीफ, 2.5 लाख लोगों को मिल गई रिलीफ, अच्छा ही काम हुआ ना, कोई बुरा तो नहीं हुआ। तो एक तो बिल की समस्या है, दूसरी समस्या है पानी पहुंच नहीं रहा लोगों के घरों में। इसके लिए हम सब लोगों को मिलके, तो अभी कितना पानी दिल्ली में आ रहा है, मैंने दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ साहब को बोला है कि जरा बताएं तो सही कि डेली बेसिस पे पता तो चले कि दिल्ली के अंदर कितना पानी आया, कितना पानी किस इलाके में गया, ताकि हम उसको वेबसाइट पे डाल देंगे जी, भाई आज इतना पानी आया था, इतना पानी इस इलाके में गया। मीटर तो लगाओ, बल्क वाटर मीटर तो लगाओ जगह जगह। उसके बाद जिन जिन इलाकों में, एक माननीय महोदय ने संगम विहार का नाम लिया, संगम विहार है, देवली है, अंबेडकर नगर है, महरौली है, वसंत कुंज है, कई इलाकों में पानी नहीं आ रहा जी। तो पता तो चले कितना पानी आ रहा है, और जिन इलाकों में पानी नहीं आ रहा उस पानी को पहुंचाने की क्या व्यवस्था की जाए, हम सब लोगों को मिलकर बैठ के सोचने की जरूरत है। तो ये थे अरविंद केजरीवाल, जो विश्वास मत के दौरान जवाब दे रहे थे तमाम सवालों का, अपना एजेंडा सामने रखते हुए। डॉक्टर हर्षवर्धन, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, हम सबको एक बात ने बहुत चौंकाया,
हम ये मान रहे थे कि कांग्रेस जो है वो व्हिप जारी करेगी, लेकिन जैसे ही हमें मालूम चला कि बीजेपी ने व्हिप जारी किया तो तमाम सवाल खड़े होने। कहीं आपको क्रॉस वोटिंग का डर था क्या? नहीं, हमने कोई व्हिप जारी नहीं किया। देखिए, हमारे पार्टी के सभी विधायक बहुत रिस्पॉन्सिबल विधायक हैं और वो सब लोग तो इतने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर विधानसभा में उन्होंने रहना ही था। इतने महत्वपूर्ण विषय पे अगर चर्चा हो रही है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि सब लोग वहां पर रहें और सब लोग नॉर्मल वे में भी वहां पर रहे। कोई इसमें कोई व्हिप का तो कोई विषय नहीं। अभी तो हमारे यहाँ कोई चीफ व्हिप बना भी नहीं है। दूसरा मेरा सवाल, अब तक कांग्रेस पार्टी कहती थी कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, आज आपको विश्वास हो गया कांग्रेस का हाथ वाकई आम आदमी के साथ है? हम तो बहुत दिन से कह रहे हैं हमने तो बहुत दिन पहले कहा था, चुनाव के समय भी हमारे कई वरिष्ठ नेता कहते थे कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है। अब सिर्फ इतना शायद फर्क हो गया है कि ये जो आम आदमी पार्टी है हो सकता है ए हो और जो कांग्रेस हो वो बी हो, जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी पिछले दिनों कह रहे थे एक प्रोग्राम में। तो लेकिन ये तो बड़ा स्पष्ट हो गया कि अब आम आदमी पार्टी को, उनके नेता अरविंद जी को इस देश में भ्रष्टाचार के बारे में बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। अगर उन्होंने जिस पार्टी को सारा देश भ्रष्टतम पार्टी मानता है, भ्रष्टतम सरकार जिनकी दिल्ली और देश में है थी, और उसी पार्टी को जिसको दिल्ली की जनता ने बाहर का दरवाजा दिखाया 45 से 8 तक पहुंचा दिया, और उस पार्टी के साथ इन्होंने पर्दे के पीछे अंडरस्टैंडिंग करके उसके साथ गठबंधन की दिल्ली में सरकार बना दी। उस पार्टी को जिसको जनता ने रिजेक्ट किया उसको सत्ता के गलियारे में लाकर बैठा दिया। अब उनको भ्रष्टाचार के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन, मेरा तीसरा सवाल आपसे, आपने बड़े गंभीर आरोप लगाए आज आम आदमी पार्टी को जो फोर्ड फाउंडेशन से फंडिंग मिली है, क्या आप विधानसभा में नोटिस देंगे और एक लंबी चर्चा इसमें होगी ताकि इस देश को मालूम चले कि जो आप आरोप लगा रहे हैं उसमें कितना दम है? नहीं, मैंने जो आरोप लगाए हैं वो फैक्ट्स के आधार पर हैं। फोर्ड फाउंडेशन के प्रमुख अधिकारी ने ये चीज रिकॉर्ड पे बड़ी मैगजीन्स को इंटरव्यू में कही है। आप इंटरनेट पर चाहें तो देख सकते हैं, आप कहें तो मैं लिंक भेज देता हूं। और मैंने तो बड़ा स्पेसिफिक डाटा दिया है। मैंने कहा कि कबीर नाम की ऑर्गेनाइजेशन जो मनीष सिसोदिया की है, अरविंद केजरीवाल जिसमें पार्टनर है, उसको 2 वर्षों में ही खाली $3,69,000 मिले। ये फोर्ड फाउंडेशन के अधिकारी ने इस बात को जो है स्वीकृति की है। क्या आप विधानसभा में नोटिस देंगे? लगाया है डॉक्टर हर्षवर्धन, बड़ा गंभीर मुद्दा है। जब विषय आएगा तो इसके बारे में विचार करेंगे निश्चित रूप से। जो है इसके बारे में तो सारे डॉक्टर हर्षवर्धन, अगर मामला इतना गंभीर है, मामला इतना गंभीर है तो आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? आपको तो एक नोटिस देकर इस पर चर्चा करानी चाहिए ताकि देश को मालूम हो सके कि सही क्या है। ऐसा है कि मैंने आज ये विधानसभा के माध्यम से सारे देश के सामने ये प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी से पूछा था। और ऐसे बहुत सारे मैंने संवेदनशील विषय जो राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़े हैं, राष्ट्र धर्म और समाज धर्म से जुड़े हैं, वो सारे के सारे प्रश्न उनसे पूछे थे। उनके पास इनका जवाब नहीं है, इसलिए उन्होंने इसका जवाब ही देना उचित नहीं समझा। उनके पास जवाब ही नहीं है इन प्रश्नों का। मेरा चौथा सवाल सर आपसे है, 0 आवर में मेरा चौथा सवाल आपसे है। हम ये मान रहे थे कि आप खुलासा करेंगे कि आप और कांग्रेस के बीच में किस होटल में, किस समय, किस इंडस्ट्रियलिस्ट ने डील कराई, और जैसा कि गडकरी साहब ने कहा कि जिसने डील कराई उसने ही मुझे बताया, तो वो कौन व्यक्ति है, वो कौन सा होटल है, वो कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट है, आज विधानसभा के पटल में आप बताएंगे? आपने नहीं बताया। देखिए, ये विषय क्योंकि नितिन गडकरी जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता ने पब्लिक डोमेन में लाया है, और हमारे वरिष्ठ नेता वो साधारण नेता नहीं है, वो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे दिल्ली के प्रभारी हैं। उन्होंने रिकॉर्ड पर ये कहा कि वो एप्रोप्रिएट समय पर इसका खुलासा करेंगे। आपसे साझा की उन्होंने ये बात? एक साधारण कार्यकर्ता के लिए मेरे लिए ये उचित नहीं है कि मैं इसके बारे में कोई चर्चा करूं। एक और मेरा सवाल आपसे, आज का 5वां सवाल डॉक्टर हर्षवर्धन, कहा यह जा रहा है कि केजरीवाल से सबसे ज्यादा खतरा आज नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को हो गया, क्योंकि वो आपका रथ रोक सकते हैं, और इसीलिए आप इतने नाराज, इतने खींचे हुए लग रहे हैं, और विधानसभा में आज पहली बार यह रूप देखने को मिला आपका। ऐसा है कि मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊं
तो मुझे लगता है कि इस देश में अब नरेंद्र मोदी जी के रथ को रोकने के लिए भगवान को भी शायद बहुत कठिनाई होगी। भगवान ने भी पूरा मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से उन्होंने भारत का भी कल्याण करना है, मानव का भी कल्याण